मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः वक्षेनियम सारस्य भक्तिं तात्पर्य संज्ञकाम। ओम नमः। स्वाध्याय में कैसी सुंदर चर्चा चल रही है। कान हो तो सुनो, संगी हो तो विचार करो। अगर सुनेंगे और विचारेंगे तो जरूर अपनी परिणति बदलेगी, निश्चित। सुनी अनसुनी करेंगे और विचार नहीं करेंगे तो कितनी सुंदर अमृत क्यों न हो, बिना पिए तो अमर होना नहीं। अमृत को भी बिना पिए अमर हो जाए ये तो संभव नहीं। कैसी सुंदर चर्चा है। क्रोध को क्षमा से जीतो। किसके क्रोध को? अपने क्रोध को। इनके क्रोध को जीतो। इतना अर्थ पर्याप्त नहीं है कि दूसरा क्रोध करे तो हम क्षमा करें। अरे अपने क्रोध को क्षमा से जीतो, ये है मूल। जब क्रोध आवे तो अपनी अज्ञानमय विपरीत कल्पनाएं ही क्रोध का मूल कारण है। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। इसने नहीं मानी, क्रोध आ गया। तो इसने नहीं मानी इसलिए क्रोध नहीं आया। भगवान के ज्ञान में भी तो आया, भगवान की भी तो नहीं मानी, भगवान को तो नहीं आया। कभी तो वीतरागी है कि तुम वीतरागी बनो। वीतरागता तो उनकी दशा है भाई। वे आत्मा है, तुम भी तो आत्मा हो। वे ज्ञान स्वभावी है, तुम भी ज्ञान स्वभावी हो। जब वे ज्ञाता दृष्टा है तो तुम भी ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। और क्या करें? वे सुखी हुए हैं, तुम्हें सुखी होना है तो तुम भी वही काम करो। ये गाने के वाक्य थोड़े ही जा करनी से तुम भाई वितराग भगवान सो भी करनी, हम भी करें, हम तुम एक समान। बस ऐसा हम तुम एक समान, ये कोई अहंकार की बात है थोड़े ही। ये तो बहुत अंतर की विशुद्धता बढ़ाने वाली चर्चाएं हैं। जहां पहले क्रोध करते थे अज्ञान दशा में, शास्त्र जब नहीं सुनते थे, नहीं पढ़ते थे, जब कुसंग में पढ़ते थे, अपने तुम्हारी भाषा में कहें तो यार दोस्तों के साथ घूमते थे, माता के साथ में फेंक दी थाली, पैसा दे रहे तुम नहीं दे रहे, पिताजी की संग में करते थे। माने अज्ञान दशा में जब तक देव शास्त्र गुरु से दूर थे, जब तक तुम्हें समझ नहीं थी इनकी क्रोध का क्या फल है, तब तक जब तक क्रोध करते थे। ऐसे प्रसंगों में अब क्रोध मत करो, ये अर्थ है। जिस प्रसंग में तुम्हारे जैसे दूसरे लोग क्रोध करते हैं उस प्रसंग में तुम क्षमा रखो। क्रोध को क्षमा से जीतने का मतलब ये है, ये नहीं है ये क्रोध करे हम अपनी क्षमा मत, बस चुप रह गए, देखो हम जीत गए। ये जीत नहीं है। एक वाक्य पढ़ा होगा, अज्ञानी की जीत भी, वो ज्ञानी की जीत भी उसकी, वो क्या नाम, अज्ञानी की हार भी उसकी जीत है। जिन प्रसंगों में ज्ञानी को कहे अरे तुम तो हार गए, देखो ज्ञानी की हार भी ज्ञानी की जीत है। तो ऐसे समझ लेना अज्ञानी की जीत भी हार है। अज्ञान जैसा में जिसको हम जीत समझ बैठे हैं, हम जीत गए, हमारी चल गई, हमने देखो क्या हुए, क्या कर लो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता, अपन को करने
ये हमारी हार है। यहाँ तो आकर के बैठे लेटी विचार कर रहे, उसके बाद उठे, मैंने कहा देखो तो क्या लिखा है। क्रोध को क्षमा से जी, तो किसके क्रोध को? इनके क्रोध को। इनके क्रोध को तुम क्या जीतोगे? सामने वाले के क्रोध को तुम क्या जीतोगे? उसका भी क्रोध मर जाएगा अंत में। कमठ का क्रोध भी मर गया, लेकिन उसकी योग्यता थी तो मर गया, नहीं योग्यता थी तब तक तो चलता रहा, बढ़ता रहा, होता रहा। क्रोध को क्षमा से जीतो, किसके क्रोध को? ग्रहित मिथ्यात्व के प्रसंग में और सम्यक्त के चरणानुयोग के प्रसंग में पंडित भागचंद जी ने लिखा, देखो भाई, तुम पहले अज्ञान दशा में देवशास्त्र गुरु को नहीं जानते थे, जिनको देव मानते थे, जिनको गुरु मानते थे, जिसको धर्म मानते थे, जिसको शास्त्र मानते थे, उसका तुम खूब बहुमान करते थे। अब देख कैसे जुलूस निकालते हैं लोग, कैसे क्या करते हैं, और कैसे झूमते हैं, कैसे करते हैं। अज्ञान दशा में तुमने भी ये सब किया है, और अभी भी अज्ञानी वही कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा उत्साह तुम्हें जिन उन कल्पित देवशास्त्र गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, धर्माचरणों के प्रति, धर्म के प्रसंगों के प्रति, धर्म के वचनों के प्रति आता था, अब महाभाग्य से तुमको तुम्हारे स्वामी की प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर वाक्य लिखे, महाभाग्य से तुमको तुम्हारे स्वामी की प्राप्ति हुई है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की। टोडरमल जी ने क्या लिखा, अभाग्य से कुदेव आदिक मिल जाए, कुगुरु आदिक मिल जाए, तुम सोचते हो इनसे हमारा भला होगा और वे ऐसा उपाय करेंगे, अचेत उस कुसंगति के लिए ललचाते हो, उस कुसंग के लिए मन ललचा रहा है। सत्संग से भी भैया आप तो डूब गए, थोड़ा माइंड फ्रेश कर ले। टीवी देखने से फ्रेश होगा? कभी नहीं थे। पढ़ने में आज तो तुम फिर कभी मन नहीं लगेगा, ये समझ लो। अगर बाहर की हवा लग गई तो कभी टिकाव नहीं होगा, कभी, ये पता नहीं क्यों। अनादिकाल का मोह का संस्कार भीतर बैठा है, वही मान सम्मान, वही भोग संयोग, वही लापरवाही, वही प्रमाद, और वही उसी का पोषण। बस बढ़िया, अब कभी नहीं लगेगा। क्या कहता था वो नहीं जाएंगे भैया, तुम चले आओ। अब का मुंह से जाए, कैसे जाए, क्या करें, क्या? हमने बहुत विराधना करी, अरे करी होगी, तुम छोड़ो ये बात को, तबीयत खराब है, आ जाओ सब। नहीं, अब नहीं आ पाए, ये आदत होती। तुम्हें ये पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे महाभाग्य से सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्राप्ति हुई, माने तुम्हारे स्वामी मिल गए। कैसे हैं स्वामी? बोलना विधान से, तुमसे स्वामी के पद सेवत ये दुष्ट, ये विधि दुष्ट रंग कहा करें। ये कर्म हमारा क्या करेंगे? हम यहां बैठे क्या करेंगे? ये नो कर्म क्या करेंगे? आकर के कोई स्त्री नाचने लगे, देवांगना नाचने, क्या करेगी? हमारे हृदय में भगवान वैसे क्या करेगी? क्या देखो, अरे क्या देखे, हमने देखने लायक तो देख लिया, आप क्या दिखा रहे? तो
क्या करेगी हमारा? नोटों का बंडल तुम्हारे सामने डाल दिया सोने, क्या करे मुझे? जब हमने वितराग स्वामी को देख लिया, क्या करेगा ये? अकेले विश्व के भोग राम भोग भी का बस ऐसे कर दिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक एक पर चोट तो डालो। पैसा आकर्षित नहीं करेगी, स्त्री आकर्षित नहीं करेगी, ये नाना प्रकार की वेशभूषाएं आकर्षित नहीं करेंगी, नाना प्रकार की डिजाइन आकर्षित नहीं करेंगी, नाना प्रकार की सुविधाएं आकर्षित नहीं करेंगी। ओ क्या बढ़िया मजा। नाना प्रकार की मशीनें आकर्षित नहीं करेंगी। भोग माने क्या होता? अभिनंदन और ये सब आकर्षित नहीं करेंगे। कानून जी का भोग ही तो है। नाना प्रकार की चकाचौंध आकर्षित नहीं करेंगे। वो क्या कमल का, क्या बढ़िया, बहुत सुंदर, नहीं करेंगे आकर्षित। जिसने अपने चैतन्य को देखा है, अरे ये तो दूर की बात है, आस्ताम तब नमस्त समस्त दोषम तो संकटाप जगताम दूरतान हंती। जिसने आत्मा देखा उसकी बात तो क्या कहें, जिसने भगवान देखे होंगे उसको ये आकर्षित नहीं करेंगे। भगवान देखे हैं उसको वो आकर्षित नहीं करेंगे। अभी हम एक पुस्तक देख रहे थे, लाइब्रेरी की आई थी, अचानक पढ़ना पड़ रहा। क्षमा मांगने की अपेक्षा मत करो आप, अगर तुम्हें अपना काम करना है, क्यों क्षमा नहीं मांग सकता हर आदमी, ताकत नहीं है, गलती स्वीकार ही नहीं है, क्षमा क्या मांगे। अगर तुम्हें अपना काम करना है, किसी भी कार्य में सफल होने वाले, किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो क्या तरीका है सोचने का? क्षमा मांगने की प्रतीक्षा नहीं करते, गिड़गिड़ाते नहीं है। एक दृष्टांत आ गया, एक कंपनी में पेंशन योजना चला रहे थे, पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए। तो सबको बुलाया, अब सबने सहमति हो जाए, दस्तखत हो जाए, सब पास हो जाओ। तो सबने दस्तखत कर दिए, एक आदमी आ रहा, हम नहीं कर रहे। उसको सबने समझाया, भैया अपने लिए लाभकारी है, मालिक का क्या हित है इसमें, कंपनी का क्या हित है, अपने लिए लाभकारी है, हम नहीं कर रहे। हो गए दो चार। मालिक एक दिन बैठा ऑफिस में, अपने ऑफिस में, उसने बुलाया, यहाँ आओ। बोले देखो ये कलम रखी है, एक कागज रखे, दस्तखत करो और नहीं तो इसी वाले को बाहर जाओ। उसने उठाया कलम, दस्तखत कर दिया। भैया जब तुम्हें इतने लोगों ने समझाया, सुपरवाइजर वगैरह, तब तुमने, बोले ऐसे कहां समझाओ कि बाहर जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, समझो समझो भाई, करना हो करो, नहीं तो बाहर जाओ, चलो हटो, जाइए आप। अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं होती, भावुकता से नहीं चलते। ठीक है ठीक है ठीक है। ये चार छंद आत्मानुशासन से उद्धरण किए गए। छंद आप पढ़ना, हम एक एक लाइन पढ़ते हैं। क्रोधोदया भवत कस्य न कार्य हानि। क्रोध से क्रोधोदयात क्या अर्थ है? हाँ क्या अर्थ है? क्रोध प्रकट होने पर, गुस्सा आ जाने पर। क्रोध कर्म का उदय वो भी निमित्त है, लेकिन वो तो नहीं दिखाई देता तुम्हें। क्रोध प्रकट हो जाने पर, उदय माने सूर्योदय होता है ना, सूर्य प्रकट होना, ऐसे क्रोध का प्रकट हो जाने पर फिर किसकी हानि नहीं होती। तो अब क्या हानि होती है, इस बात पर हम विचार कर रहे थे बैठे बैठे।
वो प्रसंग समझ में आ गया ना। अपने क्रोध को जीतो क्षमा से। माने जिस प्रसंग में पहले तुम क्रोध करते थे, बड़बड़ाते थे, बहुत करते थे, गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे, भागते थे, जो कुछ भी करते थे, गुस्सा आ गई, हमें नहीं खाना, हमें नहीं करना, हमें नहीं बैठना, हमें नहीं लेना। जिस प्रसंगों में तुम पहले ऐसा करते थे, अब क्षमा से जीतो का मतलब, और तुम्हारे जैसे अज्ञानी जीव इस प्रसंग में आज भी ऐसा ही करते हैं। उन प्रसंगों में अब आप क्षमा का अभ्यास करो। क्षमा, क्रोध मत करो, क्रोध के अभाव को क्षमा कहे। थोड़ा धीरज रखते फिर विचार करो। ये लाइन पढ़ो, क्रोध के उदय होने पर किसकी हानि नहीं होती। यहां तो वो रुद्र का दृष्टांत दिया, रुद्र ने कामदेव को समझ करके नाश कर दिया, तो वो तो एक कथन हो गया, दृष्टांत हो गया। अब क्रोध से किसकी हानि नहीं होती, क्या हानि, ये समझना। ये हानि समझ में आया तो कब जाए। क्रोध उदय होने पर क्रोध अंधा होता है। असली शत्रु बैठा रहता, बच जाता है, और नकली शत्रु मर जाता अगर क्रोध पुण्य का उदय हुआ तो। समझ में आया। क्रोध में भीतर बैठा हुआ शत्रु नहीं दिखाई दिया, इसको उठा करके एक चांटा दिया और वो भाग दिया, और अपन ने सोच लिया देखो हो गया। और वो क्रोध करने की आदत पड़ गई हमको, और हमारा जीवन बर्बाद हो गया। फिर क्या किसी को चांटा मारेंगे, सो अब हर काल इसने तो सहन कर लिया, भाग गया। अब वो तो उसने दो चांटे, उसने तो किसी दिन तुम में दिए। गांव की कहावत है, शेर को सवा शेर मिल जाता किसी दिन। क्रोध के उदय होने पर, माने क्रोध प्रकट होने पर किसकी हानि नहीं होती, तो प्रश्न है सबकी हानि हुई है। पुराण पढ़ो, वर्तमान योग से देखो, क्रोध करने से किसकी हानि नहीं हुई। एक आध व्यक्ति ढूंढो पुराणों में, इतिहास में, देशाटन करो, चलो घूमो देश में, गांव में नहीं देश में देखो, चलो अपने गांव में ही देश में, क्रोध करने से किसकी हानि नहीं होती। जब सबकी हानि होती तो हम कहां से बच जाएंगे। हमारे लिए नियम अलग है, कोई कानून अलग होगा। सब लोग इधर से निकल करके जा रहे और तुम उधर जाने लगो, क्यों, तुम्हारा कानून अलग है का। भाई अब सब लोग जाओ, सब लोग चले गए, तुम ठहरे रहे, क्यों, तुम्हारे लिए अलग कानून है क्या। जब ये कहा सब लोग जाओ, तो इसका मतलब क्या है, हम क्यों खड़े रहे। भैया तो नहीं, हमने अपने को अलग समझ लिया। ये बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना करने वाली है। सबको टाइम से आना चाहिए, बस हो गया काम खत्म। अब हम का अलग है, हम अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से रहेंगे, हम अपने हिसाब से सोचेंगे। सोचो, विचार करो। ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है। क्रोध के उदय से, माने क्रोध प्रकट होने पर, पहले क्या था, सामने क्रोध का निमित्त था, अब उसका लक्ष्य होकर के अपनी अज्ञानमय कल्पना चली। अब क्रोध प्रकट हुआ यहां भीतर, मन में खेद आया, गाली सुन मन खेद आया, खेद आ गया, और खेद जब आया तो फिर चुपचाप हो गया, मोह शकल बिगड़ गई। और फिर थोड़ी देर बाद वचन में आ गया, और फिर मनमानी निंद वचन निकल गए। हम नहीं कर सकते, हम नहीं हो सकते, हमें नहीं करना। अब उठ करके बड़बड़ा करके चले आए। क्रोध होने पर, क्रोध का उदय माने ये है, क्रोध का उदय पहले आएगा मन में, और फिर वचन में, और फिर काया। ऐसा तो नहीं है पहले काया में आएगा।
क्रोध का उदय होने पर किसकी हानि नहीं हुई, ये बताओ। दीपान जैसे महामुनि को देखो, बाहर की देखो तो महामुनि है, बेचारे कैसे डर रहे थे, हमारे निमित्त द्वारका न डरे, हम ही चले आ रहे। तुम भी ऐसा ही सोचते हो, हमारे निमित्त से परिणाम बिगड़ते हैं तो हम ही हटे जाते, खत्म हो गई बात। हमारे निमित्त से वातावरण खराब होता है, मूढ़ो तुम्हारे निमित्त से नहीं, कसायों के निमित्त से होता है। उन कसायों को भगा और तुम रह जाओ जहां की था। लेकिन नहीं, हमने तो उस अपने को पर्याय दृष्टि मान रखा है, बिल्कुल उसी रूप में। सवेरे परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे तो हम गाथा आई, गाथा समझ लो, दुआ समझ लो। देह दुर्जन है, उसका उपकार करने पर भी अपकार ही करती है। हम विचार कर रहे थे उसका, मैंने कहा जब देह दुर्जन है तो देह को अपना मानने वाला सज्जन कैसे हो सकता है? देह को अपना मानने वाले का कितना ही उपकार करो, वो अपकार ही करेगा, निश्चित नहीं। देह को अपना देह दुर्जन है तो देह को अपना मानने वाला सज्जन कैसे होगा? भाई सज्जन तो सम्यक दृष्टि चौथी गुणस्थान से होगा ना। अब उसका कितना ही उपकार करो, तुम कितना ही करो, कितनी उसकी सुविधाएं दो, कितनी भोग दो, कितनी उसकी सहन करो, वो आखिर तुम्हारे अनुशासन को भंग करेगा, तुम ही बदनाम करेगा, तुम्हें ही बदनाम करेगा और कुछ नहीं करेगा। उस दिन क्या कह रहा था, कौन आदमी था, जो बच्चे पढ़ेंगे और फीस नहीं देंगे और वो करेंगे, वे करेंगे, वे बदनाम करेंगे और वे फीस नहीं देंगे, और वे फीस भी देंगे, बदनाम भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी, सब सहयोग करेंगे, सब काम करेंगे, और जो नहीं है वे बदनाम करेंगे। तो क्रोध मतलब हम विचार कर रहे, हमारा स्वाध्याय का तरीका है बस, और कुछ नहीं, वो हम पढ़ रहे। हमने जब देह दुर्जन है उसका उपकार कितना ही करो, मैंने खूब सुविधा दे, परी रहो आराम से, बस आज बेकार जड़ हो जाए, खूब खाओ बेकार हो जाए। हमारी छोटी उम्र में थे, बाबा बाबी कहते थे हम उनसे, तो चाय बन, चाय कोई भी चाय पी लो बाबा, बड़ी आदत खराब हो जाएगी। अब तब तो हम वैसे ही हंसी में सोचते थे, आज हम सोचते बिल्कुल सही बात है, चाय तो तुम पी लेंगे, आज पी ली, कल पी ली, 4 दिन बाद फिर अपने आप में आदत खराब हो जाएगी, हमारी क्रोध करने की आदत हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो होश नहीं है तुम्हें, क्रोध से किसकी हानि नहीं होती। एक आध व्यक्ति बताओ, वर्तमान युग में ढूंढ करके, इतिहास में ढूंढ करके, सन 1897 का 57 का स्वतंत्रता संग्राम फेल क्यों हुआ? उसको गुस्सा आ गई और उसने एक दिन पहले शुरुआत कर दी। वो मंगल पांडे था, कौन था वो ध्यान नहीं हमें, वहां मेरठ में, उसने एक दिन पहले शुरुआत कर दी। 10-5 जगह विस्फोट हो गया, बाद वहीं संभल गए वो अपने आकर के, उनने कब्जा कर लिया, फिर करती उठाकर। काबू रखना बहुत कठिन काम है, बहुत पुरुषार्थ का काम है, घुटना नहीं, काबू कर लेना, अप्रभावित रहना। गाना अलग बात है, पर परिणति से अप्रभावी हूं। अब जी गीता ही नहीं सुनाई देता हमें, हम अलग से हैं, स्पेशल है। कभी मैं ज्ञानानंद सुभाषी पढ़ लो, कभी हुसतन सिद्धांत पढ़ लो, कभी धीर वीर गंभीर पढ़ लो, नहीं, बस जो धुन चल गई, पूछना बताना किसी से है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं करना। हमने समझ लिया, खुश कर हो या भैया, खुश नहीं हो, खुश करने वाली शासन की व्यवस्था नहीं है। हमारे देव खुश होकर के वरदान नहीं देते, गुरु खुश होकर के वरदान नहीं देते। जो जरा जरा सी अनुकूलताओं में, प्रशंसाओं में खुश हो जाता है और जरा जरा में नाराज हो जाता है, वह सच पूछो
गुरु तो है ही नहीं, वक्ता भी नहीं। तीव्र क्रोधी मानी वक्ता होगा तो भयभीत रहेंगे, श्रोता अपना हित नहीं कर पाएंगे। खुश करने की कोशिश मत करो, पढ़ो पर पढ़ने से अप्रभावी हो। सीधे चले आए, हमने कि देखो उसी ढंग से चले आए कि नहीं, उसी ढंग से। अब चुप, तबीयत पूछे आए। अरे तबीयत पूछे आए कछ करे, वह हम नहीं कह रहे, हम जो कह रहे सो नहीं सुनेंगे। उसी ढंग से चले आए सीधे बीच में, बस चुप। अब नो रिप्लाई, चले तबीयत पूछे आए। मैंने क्रोध से क्या हानि होती है, ऐसे ही मान से क्या हानि होती है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए। इनकी उनकी हानि नहीं। हम ये नहीं कह रहे रात्रि भोजन में अनंत जीवों का घात होता है, वो तो होता ही है, वो तो तुम भी जानते हो, जानने वाले ही जानते हैं। जिनकी कथाएं मंद होती हैं, विशुद्ध परिणाम होते भी जानते हैं, वे रात्रि भोजन त्याग कर पाते। और नहीं तो ऐसे तो मत ही रहा, स्वास्थ्य खराब होता है। अरे ऐसे तो सबको खराब हो जाएगा, बीमारियां हो जाती हैं, पाचन का। अरे ठीक है, वो तो दुनिया के इतने लोग रात में खाते भी सबका बीमार हो गए, सब मर गए का। तीव्र कसाई तो उल्टा विचार करेगा। लेकिन हम ये कहते हैं इस हानि को आप मत सोचो। इतने जीवों का घात करते समय भी आपका जो खाने का परिणाम है, उस आसक्ति के परिणाम से तुम्हारा क्या होगा ये सोचो तो बस, और कुछ नहीं। हम उस दिन सुदर्श तरंगिणी पढ़ रहे थे। देखो ग्रंथ भी पढ़ते, क्रम से भी पढ़ते और मन चले भी पढ़ते। ऐसे निकाला और ऐसे पढ़ने लगे, जहां से जो निकल आया, मन आ गया 10-5 मिनट तब तो सुदर्श तरंगिणी पढ़ते। कौन पशु कसाई के द्वारा मारे जाते, कोई अपनी पूरी आयु मर, ऐसे मालिक मिल जाता है और नहीं भैया गैया दूध बंद कर दो तो बंद कर देंगे, बस खान पियन जमींदार खेत मिल गया उसको चलने दो, अपनी मौत मर गई। और कोई जो कसाई को बिच गया तो उस कसाई को मारे। तो जिसने कसाई उस बनकर के पशुओं का घात किया है उसको मैंने हमको रात हमारा परिणाम क्या होगा, हम स्वाध्याय कब कर पाएंगे, सामायिक कब कर पाएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो हम आराधना कैसे करेंगे, रोगी बच काल गमाएंगे। अपनी सोचो। बहुत आलसी बच्चे से यही कह, बेटा तू दुनिया की सफाई मत कर, अपने हाथ पांव तो साफ कर ले, कि जिन्हें धोबी डालने पड़ेगा। देख जी कितना मेल चल रहे हो तेरे, तू कैसे मत कर, अपने टाइम पे नहाए धो ले भैया, तू अपने तो हाथ पांव साफ रख ले। तो हम कहते जिनवानी भी यही कह रही, तुम अपने परिणाम तो सोचो, कम से कम अपना हित तो सोचो। हम चुप रह गए आज की डेट में भी। माने हमने 1 महीने क्या साधना की, 2 महीने क्या साधना की, 3 महीने में क्या साधना की, 3 साल में क्या साधना की, क्या आज भी चुप। पहले थे वही आज हैं, वही आगे रहेंगे, ये क्या मतलब हुआ। बल्कि पहले से भी ग्राफ गिरोरी का ढीठता आ गई हम में, कुछ नहीं। सोचो, प्रेशर में काम मत करो, प्रेशर में मत रहो, खुला दिमाग करो। क्रोध के उदय से, क्रोध के होने पर किसकी हानि नहीं हुई बताओ, और क्या कौन सी हानि नहीं हुई, भीतर की बाहर की काय की हानि नहीं हुई ये बताओ। अरे उसके ज्ञान की हानि हुई, दर्शन की हानि हुई, सुख की हानि हुई, प्रभुता की हानि हुई, आगे के लिए कर्म बंद हुआ, उसका उदय आया, पैसा चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, सबरी बर्बादी हो गई, स्वास्थ्य चला गया, क्रोध से गुस्सा में लेकर आग लगा दी, फसल रही, अब भूखन मर रही, गुस्सा में उठा करके फेंक दिया उसको, उठा करके लगा करके चूल्हे की, और उसका बेचारे का माथा जल गया। मैंने
किसकी हानि नहीं हुई और कौन सी हानि नहीं हुई ये बताओ, लाभ तुम बता दो। चलो हमें अपना नुकसान अपनी ओर कभी देखते ही नहीं। अरे द्रव्य दृष्टि की बात नहीं कह रहे, पर्याय की बात कर रहे। पर्याय भी नहीं, अपनी पर्याय में नहीं देखते। अपनी कितनी हमारी आदत खराब हो जाएगी, तुम्हारी खराब होगी, हमें क्या मतलब। उस गाली देने वाले को समझाए, बेटा गाली मन देकर ये बुरी बात होती है, तो थोड़ी बड़ी होनार की उसकी समझ में आ गई। उनने अब नियम दिया, अभ्यास किया, 2 महीने हो गए, आया गुरुजी इतना अभ्यास हो गया, अब तुम 100 गाली भी कोई हमको दे, हमको गुस्सा नहीं आएगी, हम आज मुंह से गाली नहीं निकलेंगे, नहीं तो आप देखे देखे। बोले तुम्हारे को गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी तुम्हारी परीक्षा होगी, हम 100 गाली देंगे, हमारी जबान कितनी गंदी होगी। मतलब क्रोध से किसकी हानि नहीं होती ये देखना है। अगर हम आगम दृष्टि से भी देखें तो अपने क्रोध से अपनी ही हानि होती सबसे ज्यादा। दूसरे की हानि तो होगी होगी, नहीं होगी क्या होगा उसकी बेजान है। जैसे पार्श्वनाथ की कोई हानि नहीं हुई, कमठ की ही हानि होती गई। मरभूति की किसी भव में कोई हानि नहीं हुई, कमठ के जीव की ही हानि हुई, दुर्गति हुई। बोलो आप, किसकी हानि नहीं होती माने सबकी हानि होती है, सब नहीं। दक्षिण देने में चतुर मत बनो। तुमने क्या कहा था, भाषण नहीं भाव भाषण चाहिए, भाषण नहीं। ज्ञानी का भी क्षम हो सकता, कम हो सकता है, मुनराज का भी कम हो सकता है, ऐसा नहीं। उन मुनराजों से और ज्ञानियों से भी अच्छा बोल सकता है ज्ञानी। व्याकरण आदि का बढ़िया श्लोक सुना है, बढ़िया अच्छा बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और वाह वाह करेंगे लोग, लेकिन किसकी हानि नहीं होती ये सोचना। हम देखते हैं एक बोर्ड इधर लगा है, एक बोर्ड इधर लगा, वो महीना दिन तिथि, और एक बोर्ड इधर लगा, इधर भी लग रही है और इधर भी लग रही है। ये इनका है तो इनका ध्यान जाएगा, ये इनका है तो इनका ध्यान जाएगा। और कई 2 दिन नहीं बदली आएगी तो नहीं बदली आएगी, भूल जाएंगे। लेकिन एक तिथि इधर लगेगी, एक तिथि इधर लगेगी, एक घड़ी इधर है, एक घड़ी इधर है। दोनों घड़ियों को कम से कम मिला ही ले, कम से कम, तो ठीक है। लेकिन वे अपने ढंग से चल रहे, वे अपने ढंग से चल रहे। अरे अपने अपने ढंग से मत चलो, आगम के हिसाब से चलो, आगम के हिसाब। अब हम आपके अनुसार चलेंगे, हमारे अनुसार मत चलो, आगम के अनुसार चलो। हम भी अगर कोई चूक में है तो हमारी चूक मत पकड़ो, बिल्कुल मत चलो। कौन हम परम पुरुष है। क्रोध के उदय से किसकी हानि नहीं होगी, बस इतना स्वाध्याय बहुत है। हो गया आपका दिन भर पढ़ते रहो के कचका, तो बहुत है। लेकिन हमारी आदत पड़ गई बहुत पढ़ने की, बहुत सुनने की, बहुत गाने की, विचारने की आदत कुंठित हो गई। एक वाक्य आपने पढ़ा होगा, अधिक पढ़ना सुनना उपयोग को कमजोर करता है। जैसे बाहर के जितने साधन अधिक हुए उतना ही स्वास्थ्य कमजोर होगा, प्रतिरोधक क्षमता उतनी कमजोर हो जाएगी। एसी में रहने वालों की सबसे ज्यादा कमजोर होती है। बीन बीन करके खाने वालों की बड़ी कमजोर हो गई। देखो सुकुमार उस जमाने में बेचारे रत्नों के प्रकाश में रहे तो वो घी के दीपक किसे आंसू आ रहे थे, सरसों का दाना है कैसा लाओ तो। ये क्या है मामला, ये शरीर को सुखिया स्वभाव देने का, शरीर के अनुसार चलने का ये फल है।
हम कछु नहीं कछु नहीं कछु नहीं, ऐसो ऐसो। अरे शरीर इतना भी नहीं झेलेगा फिर, समझो। वैद्य के अनुसार चलो, अपने हिसाब से नहीं, और चाहे किसी वैद्य के अनुसार नहीं। वैद्य भी बहुत है। केवली प्रेरित धर्म क्यों लिखा, बताओ। गुरु प्रेरित, गुरु को मुख्यता क्यों नहीं दी जैन दर्शन में, देव को क्यों दी? और देव का भी आधार देवादेव आत्मा दिया, क्यों दिया? कि आत्मा एक अकृत्रिम वस्तु है और देव वितराग सर्वज्ञ पूर्ण है। और गुरु, तुमने इनको गुरु मान लिया, इनको भी गुरु मानने वाले बहुत है। अब इनके हिसाब से चलते हैं, हमारे गुरु ने कही, हमारे गुरु जी ऐसा करते हैं, इनको गुरु मानने वाले हैं तो। और इनको गुरु मानने वाले यहां तक आएंगे ही नहीं, हमको गुरु मानने वाले वहां तक जाएंगे ही नहीं। हम कितनी बार कहते भैया, ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होती बेटा, नहीं होती। ट्रू कॉपी नाम क्या है? ट्रू कॉपी किसका नाम है? ट्रू माने क्या है? सच्चा है ना। तो फिर ट्रू कॉपी क्यों नहीं करते? जब ट्रू कॉपी माने सत्य प्रतिलिपि है, तो फिर ट्रू कॉपी करने में क्या नुकसान है? क्या अपने दिमाग मत लगाओ। भले आप कागजों में जब ट्रू कॉपी ही लगाओगे, लेकिन इंटरव्यू में जाओगे तो ओरिजिनल कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी। ट्रू कॉपी करने वाला इतने पर कागज लगा करके और एक वो कुछ और लिख करके और उसकी कॉपी कर लेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इतने पर जरा कागज लगा दिया और उसमें एक लाइन और ट्रू कॉपी में आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अब उस ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी होगी तो क्या होगा बता? तुम्हारी कल्पना से अगर तुम्हारे उदय के अनुसार कोई दोष बन गए तो वे आ जाएंगे, क्या करोगे तुम? जिनके मत में गुरु गुरु माने जाते हैं उनको क्या होगा? सर्वज्ञ प्रेरित क्यों लिखा है? छद्मस्तों की कल्पना नहीं चलती। हमारे गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं, चिकित्सा केंद्र नहीं होते। फर्स्ट एड की जाती है, बाद बाकी रेफर करते हैं। हमारा काम भी रेफर करना है। हमारा काम आत्मा दिखाना नहीं है, हमारा काम देवसास गुरु के समीप पहुंचा देना है, बस ये समझ। बस अगर तुमने देवसास गुरु के समीप पहुंचा दिया, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी ड्यूटी पक्की है और तुम खुद ही बन गए। अब ये बात अलग है, फर्स्ट एड लाख के इलाज वहीं हो जाएगा। फिर कोई जो इसका मतलब ये थोड़ी है हर एक कागज पे पहुंचा देंगे ग्वालियर। तो तुम काय को बैठे हो? बुखार की दवाई देते, खांसी की दवाई देते कि ग्वालियर लिख ली। एक तो नियम देने तो है, जाओ पंडित जी के पास जाओ बाबा जी के पास जाओ, क्या बनी के पास चले जाओ। तुम काय के जाओ? लेकिन कोई विशेष निर्णय लेना होगा तो बताओ फिर क्या करना पड़ेगा। और ये व्यवस्था सब जगह होती है। ट्रस्टों में ट्रस्टी सब नियम अपने ले सकते हैं, और विशेष अगर पूरी मान लो ये जायदाद बेचनी है तो फिर आपको सारे ट्रस्टियों से पास कराना पड़ेगा, और फिर वहां एसडीएम के पास पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे। और वैसे अब हर काम के लिए 2-3 जने मिल गए, उन्हें काम कर लो, उन्हें बाहर है उन्हें फोन कर दो कि भैया सो हाउ कर ले, कोई बात नहीं। और कोई विशेष ले रहा है तो सबने इकट्ठे करने पड़े, और फिर उसके बाद फिर अनुमति लेने पड़े। सिस्टम है कि नहीं है? तो यहां सिस्टम कुछ नहीं होगा। एक दफे की घटना सही बैठी, हमने वो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था अपने लोकल का, तो बस उसका दीक्षांत समारोह मना रहे, बड़ी खुशी। देखो 20 दिन 15 दिन में
अब हम अध्यापक हो गए, हमने अध्यापक के अध्यापक मत हो जाना कहीं। हम बैठे तो हमने यही कही, हमने अध्यापक के अध्यापक मत हो जाना। शिविरों में डॉक्टर बनते क्या? अरे भाई शिविरों में इतनी ट्रेनिंग देते कि भाई महामारी फैल रही, तुम जा करके रहो, गांव में इतना सहयोग कर दो और तुम्हें वहां तक ले आओ। मैंने अब तुम गुरु बन गए तो गुरु के गुरु मत बन जाना कम से कम, और अज्ञानियों के गुरु मान करके मेहनत बुद्धि भी मत कर बैठना। 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करता है, उसके प्राप्त ज्ञान का भी नाश होता है, ध्यान रखना। अज्ञानियों का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानियों का शिष्य बनना श्रेष्ठ है। ये नीति वाक्य क्यों लिखे हैं? हमारे लिए ही लिखे है, कोई और के लिए नहीं लिखे है। नहीं, हमारे लिए थोड़ी लिखे है, फिर हम दोहरा देंगे, इनके लिए लिखे होंगे। हम तो हैं ही, हम तो वो भीतर की वासना ऐसी बैठी है, हम अपने को जरा सा आता है, पाचन इतना कमजोर है, न कछु खाले से उल्टी न कछु खाले से उल्टी, ऐसे ही ने कछ पढ़ ले या जान ले या सुन ले, तो बस सुनाने की पढ़ फटाफट। एक भजन सुन लो, जिन्हें बात का चिंतन करेंगे वो करें। अब सुना, अब हम सुनाएंगे, बात कछु लगेगा, वो हम कछु हो गए। देखो एक वो कोई चीज पढ़ ली तो, और ये तो जिन नहीं पढ़ो, ये का हम पढ़े, दूसरों बताएंगे, चाहे बाकी तुकता न मिले, चाहे अर्थ मिले, चाहे नहीं मिले, कछु हो जो। ये आगे के प्रसंग में आएगा। क्रोध के उदय से किसकी हानि नहीं होती, बस सोचो समझो और तब तक स्वाध्याय करो जब तक कि क्रोध से हानि ऐसा न दिख जाए, और क्रोध छूटने के लिए संकल्प कम से कम न जग जाए। मजाक थोड़ी करते हैं बैठ करके, भैया स्वाध्याय को सार्थक करो। अकेला स्वाध्याय करो नहीं, स्वाध्याय को सार्थक करो, सफल करो। दर्शन को सार्थक करो, चर्चा को सार्थक करो। घंटन बैठे चर्चा कर रहे, मीटिंग में बैठे रहे, समझा रहे एक दूसरे को, और हल कार्य करोगे कछु नहीं। आगे के छंद में बड़ी सुंदर लाइन है, मानो मनागप हतिम महतीम करोति। मानो, मानो माने मानो नहीं, कल्पना नहीं, संभावना नहीं, मानो माने मान। मानो मनागपि, मनागपि माने थोड़ा सा भी मन आ जाए क्या होता है। मानो मनागप हतिम महतीम करोति, हतिम महतीम करोति। बहुत थोड़े से भी मन से महती हानि होती है, बहुत हानि होती है, बहुत हानि। माने इनको पढ़ गए होगे आप, खूब पढ़े गए होगे, खूब पढ़ा होगा आपने भी, कोई नया नहीं है आपके लिए, लेकिन सोचो, मानो मनागपि इतना सा भी मन आ जाए तो कितनी हानि होती है। रावण को कितना मन आ गया, हम जीत करके देंगे राम को सीता, आखिर चला ही गया। सोचो है तब, हाँ धर्म भी गया और धन भी गया और वंश भी गया। हाँ, ये लौकिक नीति की बातें हैं, विचार करो। घमंड में चला गया, तब तो लोग कहने लगे घमंड तो रावण को नहीं रहो, तुम का तुमको, तुम का हो।
जीवन चला गया, राज्य चला गया, धन चला, और क्या नाम, धर्म चला गया, नरक में जाकर के दुख भोगने पड़े। ठीक है, वो लौकिक नीति है। मानो मनागपि जहर की कणिका को छोटा नहीं समझना, रोग और शत्रु को छोटा मत समझना, ऐसे ही अपने मान को भी छोटा मत समझना। थोड़ा सा मान, इसमें क्या हो गया? हम नहीं बोले तो क्या हो गया? हमने नहीं हाथ जोड़े तो क्या हो गया? हम ऐसे ही खड़े रहे मंदिर में तो क्या हो गया? हमने योग उत्तर नहीं दिया तो क्या हो गया? अब क्या हो गया ये दूसरा नहीं बताएगा। कोई दूसरे से मत पूछ, समय साथ जी की टीकाकार कह रहे दूसरे से मत पूछ। उस वचन अगोचर आनंद को भी स्वयं ही भोगता है, और इन कसायों के से क्या होता है वो भी स्वयं ही भोगता है। क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? ने खटाई खा ली जा में का हो, अब संज्ञा को दर्द जब सवेरे में हो तो का, अब का हो? ने खाई थी ने का, नेक नमक खा लो तो क्या हो, नेक शक्कर खा ली तो क्या हो? अब वो शुगर वाली शुगर बढ़ गई, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब क्या हो? हमका बताने का हो भैया। उसके लिए एक दृष्टांत ध्यान रखना, बीज हरेक का छोटा ही होता है। बट जैसे विशाल वृक्ष का बीज भी छोटा होता है। साथ में नरक की आयु बनती है, उसका भी बीज छोटा है, इतने से एक समय के परिणाम से बनता है साथ में नरक की आयु। ऐसे नहीं थोड़े थोड़े इकट्ठे हो जाए तब साथ में नरक की आयु बन रही। उसने मरा सर्प डाला और साथ में नरक की आयु बंधी। यहां जो दृष्टांत बाहुबली का दिया, बाहुबली को तो ऐसा मान भी नहीं था। वो तो आदिश्वर को 1000 वर्ष लग गए, बाहुबली को 1 वर्ष लग गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम चर्या के लिए निकलेंगे ही नहीं, एक संकल्प कर दिया। भरत की भूमि पर खड़े, कभी ये मान का विकल्प, अब कहां जाओगे? 6 खंड भरत के हैं, तुम्हारे भाग्य में सुख से राज्य करना है ही नहीं। वो हंसी मजाक करने वाले ने हंसी मजाक करी और उनको विकल्प आ गया। हालांकि इन भावलिंगी संतों को विकल्प कहां सताएंगे, बेगाव नहीं जाए। लेकिन फिर भी प्रसिद्ध दृष्टांत के अनुसार, दृष्टांत समझाने के लिए जरा सा मान, ओहो तो हमारा मान कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी कोटि का है, कैसा मान? ऐसा मान गुरुजनों तक को नहीं गिनता। ऐसा मान क्या होगा? वैराग्य ऐसे ही होता है। ये बोहरा तो 1 इंद्रिय में मर गया, हम तो 5 इंद्रिय में मर रहे हैं। चक्रवर्ती को वैराग्य ऐसे हुआ है, ऐसे वो तो उनको तो जरा सा इतना मान आया तो ये हो गया, तो हमारा क्या होगा? जरा सी मान को देखो। हमारा मतलब आप ठडुआ पंथी में समय मत बिताया करो, टेंशन में मत पड़ी रहा करो, पुस्तक लेकर के पढ़ा करो, कहानियां पढ़ो वर्तमान योग की, कोई मने नहीं है, पढ़ो। फालतू खुरापाती विचार करवे से तो अच्छी है, ये कोई बात है? लेकिन हम हाथ नहीं लगाएंगे उससे नीचे अपना विषय के अलावा, और बात बड़ी खुरापाती दिमाग चलता रहेगा, खाली दिमाग शैतान का। तो 24 घंटे अपना विषय तैयार कर नहीं पाओगे। और विषय भी जो केवल आज के स्वाध्याय का, भले आदमी स्वाध्याय का विषय भी
आज का स्वाध्याय नहीं होता, 10 लक्षण में जाना है तो 10 दिन का स्वाध्याय का विषय तैयार करके रखो। कब दिन तबीयत खराब हो गई, कब दिन बोल कोई आकर के बैठने लगा, बता क्या होगा। और फिर दुनिया के लिए क्या तैयार करो, अपने लिए तैयार करो अपना विषय, हम जैसों का विषय। कैसे लिखा है मनराज ने, हम जैसों का विषय। जब तक हमने आत्मा अनुभव नहीं किया तो हम जैसों का विषय जो था उसे हमने देखा ही नहीं, कैसे लिखा होगा। मानो मनागप हतिम महतीम करोती, महान कितनी हानि करता है जरा सा मान, सारे ज्ञान को नष्ट कर देता है, सारे पुण्य को नष्ट कर देता है, सारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है, सारे भव को खराब कर देता है जरा सा मान। और हमने एक बार कहा था पापानुबंधी पुण्य का उदय बहुत खतरनाक होता है। आचार्य योगेंद्र देव ने जो लिखा है, पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, उससे बुद्धि विभ्रम होती है, उससे पाप का बंध होता है। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। तो पापानुबंधी पुण्य की बात है मुख्य रूप से। हमें तो ऐसा पुण्य चाहिए भगवान मिले, भगवान के दर्शन करें, जिनवाणी मिले, जिनवाणी सुने, हमें रूखी रोटी कोई परवाह नहीं है, जरा सी तार न मिले हमें कोई परवाह नहीं है, आसन न मिले हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना आसन जमीन पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमको ये जिनोग भी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतनी निर्मलता तो कम से कम आना चाहिए। सब चाहने वाले को अच्छी कन्या नहीं मिलती लोक में भी। हमें गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, जे चाहिए, बे चाहिए, तो जे ही ले लो। और अच्छी कन्या अगर चाहिए, बहू अच्छी चाहिए, तो फिर ये सब बातें छोड़ दे। उस बहू के साथ में भी बहुत सामग्री मिल जाए, वो पुण्य के उदय की बात अलग है, लेकिन आधा छोड़ देना चाहिए, दिमाग हटा देना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें धर्म चाहिए तो ये सारी खुरापातें छोड़ देना चाहिए। जरा सी मान से बहुत हानि होती है, वो बहुत दोष है, बहुत दोष है, बहुत दोष। अरे बहुत दोष बारे तुमने कभी देखे हैं दोष? देख तो ले, कहते हो बहुत दोष और लगते हैं बहुत गुण है। बस इतना ही पढ़ रहे, और आगे की लाइनें तुम पढ़ना, अभी थक गए हो। विचारना, मानो मना गप हतिम महतीम करोती, बहुत हानि होगी, बहुत हानि होगी। इतना दान देने से इतना लाभ होगा, तो इतना दुख देने से भी इतना दुख होगा। ये भी अपने परमात्मा प्रकाश में आया। तू जीवों को जितना इतना पीड़ित करेगा तो तू इतनी पीड़ा होगी, तू इतनी अवज्ञा करेगा, तेरी इतनी अवज्ञा होगी, सहन नहीं कर पाएगा। उन दुखों को कैसे सहन करेगा? मानो मना गप मह हतिम महतीम करोती। अब तक अभ्यास करना, और हमने देखा है बहुत अच्छी प्रतिभा, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत गुण, बहुत स्वाद, सब बातें, लेकिन जरा सा अपने हिसाब का आ गया, बस सबरे गुण देकर साल 2 साल में साफ खत्म। एक दिनहीन वृत्ति हो गई, कछु नहीं रहो।
कहाँ गया स्वास्थ्य, कहाँ गया संयम, कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गए? अरे प्रभु कहाँ गए? इस मन ने सब खाए। बड़ी गंभीर लाइन है। लेकिन अपनी ओर दृष्टि से पढ़ो तब है। शास्त्रों में शब्द है, मर्म तो अंतर में देखना चाहिए। ओम नमः हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे।